साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। क्या आपने दृश्यम फिल्म देखी है? अजय देवगन वाली दृश्यम। मुझे लगता है कि शायद ही किसी का जवाब ना होगा, क्योंकि फिल्म की कहानी, अभिनय सब दमदार थे और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। दृश्यम स्टाइल में एक मर्डर हुआ, रियल लाइफ मर्डर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक न्यूज एंकर का मर्डर, खूबसूरत न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का मर्डर। अक्टूबर 2018 में हुए इस मर्डर मिस्ट्री में अब 5 साल बाद कुछ नजर आया है। क्या, कहां, कैसे, शुरू से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, इस जिले में कुसमुंडा नाम की एक जगह है। यहीं की रहने वाली थी सलमा सुल्ताना। परिवार बेहद सामान्य, लेकिन सलमा की खूबसूरती और उसकी प्रतिभा ने उस सामान्य परिवार की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने डाल दिए थे। 10वीं पास करने के बाद ही सलमा कोरबा के एक लोकल टीवी चैनल पर बतौर एंकर दिखाई देने लगी। छोटी सी उम्र में ग्लैमर की दुनिया में वो तेजी से उभर रही थी और उसकी हसरत किसी बड़े न्यूज चैनल में काम करने की थी, अपनी एक अलग पहचान बनाने की थी। वो ग्लैमर की दुनिया में भी अपना दस्तखत करना चाहती थी, अपने आप को वहां भी स्थापित करना चाहती थी। उसके काम से इलाके में उसकी एक अपनी अलग पहचान बनी हुई थी और लगातार वो फेमस हो रही थी। साल आया 2018, महीना अक्टूबर का। सलमा अपने घर से कोरबा कुछ काम के लिए निकली। शाम तक नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता। रात हो चली थी, सलमा का कहीं कोई अता पता नहीं। परिवार के लोग और आस पड़ोसी सब ढूंढने में लग गए, आखिर वो गई तो गई कहां। ऐसा होता नहीं था कभी। सलमा की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सब परेशान, कहीं कोई सुराग नहीं। थक हार कर पुलिस के पास परिवार वाले कुसमुंडा थाने पहुंचे और वहां पे सलमा के लापता होने का केस दर्ज कराया। इस दौरान सलमा के मुंबई भाग जाने और अफेयर की कई कहानियां सुर्खियां बनती रही, कयास लगते रहे। सलमा की स्कूटी जरूर मिली और जिस जगह से मिली वो इलाका सुनसान था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। परिवार को एक जिम ट्रेनर पर शक था। परिवार ने आरोप लगाया कि उस जिम ट्रेनर का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, ये मानकर सलमा भाग गई। लेकिन अब 5 साल बीत जाने के बाद साल 2023 में एसपी सिटी जो वहां पे आए, रॉबिन्सन पुरिया ने एक बार फिर इस केस में दिलचस्पी दिखाई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या कर दर्री कोरबा मार्ग में शव को दफन किए जाने के बारे में जानकारी मिली। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी ने जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया और सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि बीते 5 सालों में इलाके की जो बसावट है वो काफी बदल गई। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी और अब वहां पे 4 लेन रोड है और एकदम चौड़ी। ऐसे में सड़क पर कहां किस जगह पे तोड़फोड़ की जाए, इसके लिए पुलिस 3D स्कैनर का इस्तेमाल कर रही है और उसने किया भी। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि सलमा सुल्ताना की वो जो बॉडी है वो मिल जाए। इस बीच पुलिस ने उस जिम ट्रेनर को पेश होने के लिए कहा। शुरू में पुलिस के हत्थे वो चढ़ा भी था, लेकिन उसके बाद जिम ट्रेनर फरार हो। अब पुलिस उसे इस केस का मुख्य साजिशकर्ता मान रही है और उसकी तलाश कर रही है। उसकी गाड़ी मिली है, लेकिन वो फरार है। अभी तक सलमा की डेड बॉडी नहीं मिली। ऐसे में अगर किसी को गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो डेड बॉडी की रिकवरी के बगैर आरोपी को अदालत से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल दृश्यम वाली कहानी। आप याद करके देखिए, आपको सब फ्लैशबैक में आता चला जाएगा। बॉडी का पता ही नहीं तो आरोप कैसे और किस पर साबित करेंगे। और तो और
दृश्यम फिल्म में लाश के ऊपर पुलिस स्टेशन बना था, डेड बॉडी के ऊपर पुलिस स्टेशन बना था, और यहाँ पे पुलिस का अनुमान है कि लाश के ऊपर सड़क बन चुकी है। जांच के आधार पर पता चला है कि उसके शव को कोरबा दर्री मार्ग पर जो मंदिर है उसके पास में दफनाया गया था और वहां सड़क नहीं थी। अब सैटेलाइट इमेज ही वो तरीका है जिससे सही लोकेशन मिल सकने का अनुमान है जहां पर सलमा की लाश दफनाई गई थी। अभी तक ये मर्डर मिस्ट्री उलझी हुई है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए कोरबा पुलिस ने कमर कस रखी है। अब जब भी इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होगा, हम वो कहानी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।